कहते हैं हमारी प्रतिभा जो है वो हम सभी को ऊंचाइयों पर लेके जाती है, लेकिन हम उस ऊंचाई पर कब तक कायम रहेंगे, कब तक टिकेंगे, ये हमारा व्यवहार डिसाइड करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी तरक्की के साथ साथ, अपनी कामयाबी के साथ साथ हम अपने व्यवहार को भी हमेशा अच्छा और दूसरों के लिए रखें। नमस्कार, मैं ज़रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का घर परिवार के आज के एपिसोड में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि घर परिवार में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक चर्चा का विषय, जिस पर हम बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और साथ ही लाते हैं आपके लिए कुछ सेगमेंट्स जो जानकारी के लिए होते हैं आपकी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की चर्चा का विषय। घर परिवार का आज का विषय है युवा वर्ग देश व समाज के विकास में सक्रिय भूमिका। युवाओं के लिए कहा जाता है कि कदम से कदम मिलाकर के चल सकते हैं और युवा चाहें तो देश की छवि बदल सकते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है युवाओं के लिए, क्योंकि युवा वो शक्तिशाली संपदा है हमारे देश की, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। सबसे बड़ी बात, नई सोच होती है उनमें, बदलाव की जो क्षमता होती है, जो ऊर्जा होती है, वो किसी भी देश का वर्तमान साथ ही साथ भविष्य को बदलने की ताकत भी रखती है। हम अगर इतिहास उठाकर देखें तो बहुत लाजमी सी चीज़ हम सभी को दिखेगी कि जब भी देश में बड़े बदलाव हुए हैं, सकारात्मक बदलाव हुए हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं युवाओं का जो हाथ है वो ज़रूर रहा है। आज का युवा किस तरह से देश की तस्वीर को बदल रहा है, किस तरह से अपने काम में लगा हुआ है, साथ ही साथ क्या कुछ युवाओं की कमियां हैं, इन सभी को हम उजागर करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। मिलवाते हैं आपको हमारे आज के एक्सपर्ट से जो इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं नावेद अहमद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दर्शकों, आपको बता दें नावेद जी लगभग 8 साल से सोशल वर्क के साथ लोगों से जुड़े हुए हैं। अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग तरह से लोगों की मदद करते आए हैं। वी हेल्प फाउंडेशन इनकी एक है, जिसके थ्रू इन्होंने बहुत लोगों की मदद की और वो हम चर्चा में आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नावेद जी, हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि हमारा विषय जो है वो युवाओं पर बेस्ड है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप युवाओं को देश में किस तौर पर देखते हैं? मैडम, युवा एजुकेटेड और अनएजुकेटेड युवा जो है वो एक विभाजन है जी। और अनएजुकेटेड जो युवा है उसमें भी अगर हम देखें तो कुछ स्किल्ड हैं और कुछ अनस्किल्ड हैं जी। तो आज का जो युवा है वो देश की उन्नति में तो पूरी तरीके से आगे आना चाहता है। अगर हम पुराने टाइम पे और आज के टाइम पे चीज़ों को देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, आईटी सेक्टर जैसे बढ़ रहा है, एआई जैसे लॉन्च हो गया है और एआई जैसे बढ़ रहा है, तो ये सब तो युवाओं का ही स्टेप है और उनका ही माइंडसेट है। तो युवा का मतलब एक नई ऊर्जा और एक नया माइंडसेट जो मुझे लगता है जी। एक नए माइंडसेट के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में मुझे लगता है कि चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं, देश की भी उन्नति हो सकती है और उनकी पर्सनल उन्नति भी जो है वो हो सकती है अगर उनको जो है वो मौका दिया जाए। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा की, बदलाव की या इनोवेशन की, नई नई चीज़ों को हमारे देश में लाने की, तो युवा कहीं से भी पीछे नहीं है। हर बार, हर दिन, हर एक क्षण युवा जो है वो सोच रहा है कि क्या कुछ बेहतर खुद के लिए और देश के लिए किया जाए। नावेद जी, आपके पास आते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें एक और आ जाती है कि जब समाज सेवा, गौरव जी ने इस चीज़ का जिक्र किया कि आज का जो युवा है वो समाज सेवा में आ रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कैसे सोचा कि समाज सेवा में आना चाहिए और इस फील्ड को चुनना चाहिए? मैडम, आज का टाइम जो है युवा के लिए आगे आने का टाइम है। और जैसे बदलाव की बात करी गई, पहले एक फॉलोअर्स वाली एक कैटेगरी होती थी जहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ बदलाव किया और उसके बाद हम बेबस हो जाते थे कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं जी। लेकिन आज का जो युवा है वो सक्षम है, उसका अच्छा माइंडसेट है, चीज़ों को बदलने में वो योगदान दे सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आज के युवा को चांस दे दिया जाए चीज़ों को बदलने का, तो मुझे लगता है कि जो स्थिति है वो और बेहतर हो सकती है। आज जब युवा स्टैंड लेता है कि हमको किसी चीज़ में परिवर्तन लाना है,
जी। तो उसके साथ में लोग भी इंस्पायर होते हैं। वो अपने साथ में अपने दोस्तों को, अपने नियर वंस को इंस्पायर करता है, अपनी बात रखता है, अपने साथ में एक ग्रुप बनाता है और ग्रुप बना के समाज के सामने अपनी जो है, जो भी उसका जो है वो थिंकिंग है या फिर जो भी उसने जो है वो चेंज करने की कोशिश करी है, उस चीज़ को लेके आता है और वो वर्क करना स्टार्ट करता है। बिल्कुल, और यही कुछ रहा है नावेद जी के साथ भी। इन्होंने बहुत तरह से लोगों की मदद की और मदद के इस कार्य में, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। तो हम बातचीत और भी करेंगे। आइए देखते हैं नावेद जी के कार्यों से जुड़ी एक छोटी सी क्लिप। हम जितनी पढ़ाई हो वो एक बात, लेकिन एक वचन आप सबको देना पड़ेगा। ये मढ़ैया में पढ़ाई जितने भी दिन होती है, साल भर, 2 साल, 5 साल, जब तक भी चलती है, लेकिन आप बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं कराओगे। शुरू हम कराएंगे, लेकिन आप बंद नहीं होने दोगे। लेकिन एक बात सोच लेना कि अगर आपने बंद कर दी, कोई चालू नहीं करा पाएगा। आप ही शुरू करने वाले हो, आप ही खत्म करने वाले हो, समझे आप? करेंगे और दूर के बच्चे भी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ है? रोड किनारा। अब वहाँ भी लोगों से मिल लूँगा। एक ऐसी जगह ठीक है ना, जहाँ सब बच्चे बैठ के पढ़ सकें, इसकी व्यवस्था यहीं पे हम बनवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मास्टर और वो बच्चों की पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं है। हाँ, कापी किताब सब चीज़ की व्यवस्था करी जाएगी, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4 बच्चे। पढ़ने के लिए भेजते हो? पढ़ने में पैसा की मजबूरी है, तो अब कहाँ से लिखना। इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है फिर? आपने कभी सोचा है? अगर कुछ छोटा पढ़ने का इंतजाम यहीं कहीं बनाया जाए, इसमें सुबह मास्टर आए, बच्चों को पढ़ाए 2 घंटा 3 घंटा, और यहीं पास में ही आप लोग की मढ़ैया के पास अगर कोई इंतजाम बनाया जाए तो बच्चों को भेजो। हाँ, फिर बहाना नहीं चलेगा। और बहुत सारी कहानियों को बहुत सारी तरह से, जिस तरह से नावेद जी मदद करते हैं लोगों की, या आगे बढ़ना और उस चीज़ पर काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जो हम सोच हैं उसको एक आकार देना बहुत ज़रूरी है, जो हमने इस क्लिप में देखा। और नावेद जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका NGO है वो कैसे उसकी शुरुआत हुई और क्या क्या कार्य हैं आपके NGO के? मैडम, शुरुआत
कैसे हुई, ये तो एक छोटी सी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक छोटी सी बिल्कुल, स्टोरी मैं बिल्कुल। बताऊं आपको। ये वर्क हमारी संस्था ने बहुत किया, लेकिन ये हमें रियलाइज़ हुआ कि बांटना सल्यूशन नहीं है। कोई भी चीज़ को अगर आज की डेट में हम बांट दें तो वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। अगर आपने राशन बांट दिया या खाना बांट दिया या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने बांट दी तो ये ख़त्म हो जाएगी। और फिर क्या, और बांटने पे आप कितना बांट सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्था का जो उद्देश्य था वो पैदा हुआ कि लोगों को रोज़गार से लगाया जाए। जब लोगों को रोज़गार से लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ब्रेड एंड बटर खुद ही अर्न कर लेंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों की अर्निंग्स बहुत कम है, और जहाँ पे ये बस्तियाँ बसी हुई हैं जहाँ पे लोगों की अर्निंग्स बहुत कम है, वहीं पे तो लोग जाते हैं बांटने के लिए। चाहे वो खाना हो, चाहे वो राशन हो, वहीं जाते हैं लोग बांटने के लिए। बिल्कुल। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ काम किया और बातचीत करी उन लोगों से, और वी ट्राइड टू फाइंड आउट कि वहाँ उन लोगों में कितना स्किल है, कौन सा ऐसा काम है जो वो कर सकते हैं जी। तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं थीं जो स्टिचिंग कर सकती थीं, बहुत सारी महिलाएं थीं जो रोज़ पहनने वाले सूट्स होते हैं उनको स्टिच करने का उनको शौक था, लेकिन उनके पास में वो संसाधन नहीं थे। जब हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वर्क करा तो वहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे टैलेंट है। और इंस्पाइट ऑफ वर्किंग कि हम यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करें, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे बेटरमेंट पे काम करें, हम उनके स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करें। हम लोगों ने उनके स्किल्स पे काम किए, जो संसाधन उन्हें चाहिए थे, जैसे सिलाई की मशीन है जी, बहुत सारा चिकन की कारीगरी जो है, कुर्ते की कारीगरी जो है, वो अलग अलग जगहों से जो है वो होती है। और उसके बाद जो चिकन का कुर्ता जो लखनऊ में बड़ा फेमस है, इसकी जो बुनाई है, इसकी जो सिलाई है, ये हर जगह से जो है वो बुन के इनके पास में मटेरियल आता है। जो कढ़ाई होती है, जो सिलाई होती है, अलग अलग तरीके की सिलाई होती है, अलग अलग हैंडवर्क है जिसको लोग कर सकते हैं, और उसके बाद ये फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि क्या ऐसा काम वो लोग कर सकते हैं। अगर उनको ऐसी स्किल्स के ऊपर हम ट्रेनिंग दे दें तो और बेहतर हो तो क्या और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने उस चीज़ पे वर्क किया, उन लोग को वहाँ पे उस चीज़ की ट्रेनिंग दिलवाई, जिनको नहीं था उनको ट्रेनिंग दिलवाई, और जिनके हाथ में वो हुनर था उनको एक सैंपल के रूप में उनको थोड़ा काम दिया कि आप इसको करके हमें दिखाइए कि कैसा होता है, और वो मार्केट में एक्सेप्टेबल हुआ। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि एक ऐसा तबका है जिसको हमने वो मांगने वाली कैटेगरी से हटाकर एक स्टार्टअप की ओर हम लेके आए हैं। और आज उनके क्या कोई उनके घर परिवार में अगर कोई देने के लिए कुछ आता है तो वो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं कि अब हम सक्षम हैं, हम ये नहीं लेंगे, आप कहीं और पहुंचा दीजिए, इसकी ज़रूरत शायद उन लोगों को ज़्यादा है, लेकिन हम अपना काम कर कर अब अपनी चीज़ों का, अपने बच्चों का। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने देखा है कि हम लोग भी ऐसे लोगों से मिलते हैं या हम सबकी नज़रों के सामने ऐसे लोग गुजरते हैं जो हमें लगता है कि ये इस चीज़ में बेहद अच्छे हैं, है ना। आप सड़क चलते हुए भी बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत अच्छा गा रहे हैं कुछ लोग, या कुछ बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो कहते हैं ना, टैलेंट हर जगह है, हर जगह ढूंढने पर मिल जाता है। और ऐसा ही शायद आप लोग के साथ भी है कि अगर सिर्फ मदद करें तो वो मदद ख़त्म हो जाएगी एक वक्त तक, लेकिन अगर हम किसी को सही रास्ता दिखा देते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं, ये काम कर लीजिए, तो वो शायद उनका एक अच्छा अर्निंग सोर्स बन सकता है। बिल्कुल। सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे, आप दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस पर सोशल वर्क करते हैं, तो इसकी कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी टीवी देख रहे हैं या हमारे साथ भी ये चीज़ है कि हमें लगता है जब तक बहुत सारा पैसा नहीं होगा या सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा, हम कैसे बाहर निकले, लोगों की मदद कैसे करें। तो ये कैसे शुरू हुआ, सेल्फ फाइनेंस पे आप दोनों ही कैसे काम करते हैं? नाविद जी, पहले आपसे हम जवाब चाहेंगे। मैडम, यही फ़र्क है युवा के काम करने में और जो अभी तक के काम हुआ है उस पे। युवा किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है जी। युवा के दिमाग में अगर कोई चीज़ आई है तो फिर युवा उसको कर डालेगा, किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। संसाधन की जहाँ तक बात है, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि युवा जब जुड़ता है तो वो अकेला नहीं जुड़ता है, वो अपने साथ में एक टीम लेके जुड़ता है जी। अपने विचारों को अपने दोस्तों में,
अपने नियर वंस में, अपनी फैमिली में, सबके बीच में उस भाव को रखता है और उसको इमोशनली और जो उसका मेन जो चीज़ है उसको रख के लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बनाता है। और जब वो कनेक्टिविटी बन जाती है तो मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ फाइनेंस वाली बात है इसका कहीं पे कोई आधार ही नहीं रह जाता। जब एक पूरा का पूरा आपके साथ में कम्युनिटी, या अब कम्युनिटी तो नहीं लेकिन आपके साथ में एक पूरा जो नेटवर्क तैयार हो गया, एक नेटवर्क तैयार हो गया है। और अगर एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आपको कोई काम करना है, जैसे मैंने अभी अपनी बात में बताया कि हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट में जो है वो इस तरीके से काम कर रहे थे जहां लोगों को संसाधनों की ज़रूरत थी। इसके साथ में और भी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि और हमने किस तरीके से काम जो है वो किया है। अब जो वो संसाधन की ज़रूरत है, जैसे सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ी और मैं अपने नेटवर्क में बोलूँ कि वहाँ के लोग सीरियसली परेशान हैं और अगर उनको जो है हम एक एक सिलाई की मशीन सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करके दे दें तो वो मांगने वालों की कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, वो परिवार अपग्रेड हो जाएगा। कौन नहीं मदद करेगा? मैं आपसे अगर आके जो है वो 200 रुपये ले जाऊंगा ना तो आप भी चुपचाप मुझे 200 रुपये दे देंगे कि ये आप मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन जो है वो ले लीजिए। तो ये एक सोसाइटी को अवेयर करना है। हमको किसी की हमको किसी के पास जाना नहीं है, ये अपने नेटवर्क में ही हमको जो है कॉन्सेप्ट ये लेके चलते हैं कि जो लोग हैं वो सशक्त हों और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी हो। बिल्कुल हो। हेल्प करने पर आ जाएं तो बहुत सारे तरीके हमको दिख जाएंगे, एक कदम बढ़ाएंगे और बिल्कुल कहा जाता है ना बाकी कदम बढ़ते जाते हैं तो ये बिल्कुल उसी के साथ हो जाता है, कारवां बनता चला जाता है। बिल्कुल। नावे जी, आप किताब भी लिखते हैं और हम चाहेंगे कि आपने जो बुक लिखी जिसके बारे में आप हमें बता रहे थे उसका जिक्र हमारे दर्शकों से आप करें और किस तरह से किस किस चीज़ों पर ये बुक जो है वो बेस्ड है। मैडम, क्योंकि मैं शुरुआत से ही जो है वो ऐसे तबके में ज़्यादा रहा हूँ और जाना भी पसंद किया है जहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स रही हैं। तो जो मैंने वर्क किया है एजुकेशन के ऊपर जी। और कोशिश करता हूँ कि, और मेरा ये माइंडसेट भी है कि अगर आपको कोई भी स्थिति बदलनी है, जैसे आपने जो इस आज के प्रोग्राम का टॉपिक रखा है, तो अगर मुझे देश की स्थिति और बेहतर बनानी है तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को हमको और बेहतर बनाना पड़ेगा। वहाँ तक एजुकेशन को पहुँचाना पड़ेगा जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है। और अगर वहाँ के लोग एजुकेट हो जाएंगे, वहाँ के लोग पढ़ जाएंगे, तो जो भी स्थिति जिसको हम कहते हैं कि वो स्थिति ठीक नहीं है, बिलो द लाइन स्थिति है, वो ऊपर आ सकती है। तो ऐसे ही एक वर्ग है जिसको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास में कोई बड़ी डिग्री नहीं आ पाई, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, तो हम बहुत कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मैंने इसी पे एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है सफलता की राह बिना किसी बड़ी डिग्री के। तो ये ख़ासकर उन सेगमेंट के लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है तो मैं कोई बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। तो मैंने इस माइंडसेट को चेंज किया है जी। तो इस किताब में मैंने 15 चैप्टर्स के माध्यम से जो है वो एक्सप्लेन किया है कि अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो आप कैसे अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आप ज़्यादातर जब लोगों से बात करेंगे ना तो एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ निकल के आती है। लोग बोलते हैं कि साहब मैं गरीब हूँ जी। बिल्कुल। तो गरीबी की जो डेफिनेशन है ये नहीं समझ में आती है। हाँ। कि गरीब कौन है? गरीब वो है जिसने गरीब अपने आप को मान लिया है जी, या गरीब वो है जिसके पास पैसा नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इन चीज़ों को चेंज करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई। और ये भी एक तरीका है, अगर आप अपनी किसी लेखनी के थ्रू भी लोगों को मोटिवेट करें तो वो भी एक समाज सेवा का रूप हो जाती है। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको कोई संदेश दें। मैडम, मेरा तो एक क्लियर संदेश है। जैसे मैं अपनी चीज़ों में आपको बोल चुका हूँ कि हमारी एक जुग्गी पाठशाला चल रही है जिसमें गरीब बस्तियों के बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमने एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बहुत अच्छी टैगलाइन दी थी कि आओ बनाएं एक बेहतर कल, शिक्षा ही है इसका हल। तो हम तो कहेंगे कि जैसे जैसे हम अपनी शिक्षा को जो है वो अपने आसपास या जहाँ पे भी हमें लगता है कि जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम शिक्षा को बढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि देश उन्नति की ओर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नावे जी आपके, हमारे साथ आप जुड़े, दर्शकों तक इतनी मोटिवेशनल बातें आपने पहुंचाई। और दोस्तों, अब चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब हम समाज सेवा की बात करते हैं तो फिर से वही बात आती है कि ये सेवा है, इसको कार्य के तौर पर बिल्कुल ना देखें।
जितने भी लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हो या बुजुर्ग हो, किसी न किसी तौर पर किसी न किसी तरह से आप ज़रूर किसी न किसी की मदद कर सकते हैं। बस ये भाव है, उसको जगाना, उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब वाइंड अप करते हैं स्वामी विवेकानंद की छोटी सी लाइंस के साथ इस प्रोग्राम को, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और वो लक्ष्य सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए, वो समाज और देश के लिए भी होना चाहिए। इसी बात के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।